जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पिछले 10-15 दिन आनंदमय उत्सव में निकले हैं, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर लालजू का मंगलमय प्राकट्योत्सव पूरे देशवासियों ने, समस्त वैष्णव भक्त रसिक प्रेमी जनों ने बड़े हर्ष, प्रेम और भाव और उल्लास से मनाया है। जहाँ देखो वहाँ ठाकुर के नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की धूमधाम के जयकारे जहाँ देखो वहाँ सुनाई दिए। ठाकुर जी का उत्सव, ठाकुर जी का जन्म महोत्सव समस्त रसिक वैष्णवों ने संपूर्ण देश में मनाया, अपितु विदेश में भी खूब लोगों ने इस रसमय आनंदमय उत्सव का खूब अनुभव किया, आनंद लिया और रसिक जनों को सुख पहुंचाया। इस बार हमारे श्याम सुंदर ने हम समस्त वैष्णव रसिकों को अपने उत्सव का प्रदान करके, उत्सव का सौभाग्य प्रदान करके सुख पहुंचाया समस्त वैष्णव जनों को। लेकिन हमारे लालजू को कौन सुख पहुंचाता है? हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे संत कहते हैं संसार को सुख पहुंचाने वाले श्याम सुंदर हैं। संसार के हर जीव को सुख पहुंचाने वाले ठाकुर श्याम सुंदर हैं। लेकिन श्याम सुंदर को सुख पहुंचाने वाली हमारी किशोरी राधा रानी है, श्री लाडली जी हैं। प्रियाजू की प्रसन्नता पर, प्रियाजू की चित्त की चंचलता पर, श्री लाडली जी की हसन और मुस्कान और मटकन पर, लालजू की चित्त छटा पर, श्री जी की चित्त छटा पर लालजू हमारे अति आकर्षित और हर्षित और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। प्रियाजू के जीवन का सुख, प्रियाजू के अवतार का सुख लालजू हैं, और लालजू के जीवन का सुख और प्रियाजू के लालजू के आपस में प्रेम, स्नेह और सुख संवर्धन का जो हेतु है वो केवल सखी सहचरियाँ हैं। तो भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन तो हमारे श्याम सुंदर पधारे, जो बड़े हर्ष और प्रेम से पूरे देश में मनाया गया। अब वृंदावन धाम का नंबर है, तो किशोरी लाडली जी ने सब रसिकों पर कृपा करने के लिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन चुना समस्त रसिक वैष्णवों को। और प्रियाजू अकेली नहीं आई हैं, जैसे कृष्ण पक्ष में श्याम सुंदर के साथ में श्रीदामा, सुदामा, सुबल, तोष, मधुमंगल, ठाकुर जी के जो अष्ट सखा हैं वो लालजू के पक्ष में, कृष्ण पक्ष में प्रकट हुए ठाकुर जी की लीला के सुख संवर्धन के लिए। उसी प्रकार से हमारी प्रियाजू की जो सहचरियाँ हैं, श्री रंग देवी, सुदेवी, ललता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या और इंदुलेखा, ये 8 सखियाँ श्री जी के शुक्ल पक्ष में प्रकट होती हैं। और 23 तारीख को इस बार हमारी श्री राधा रानी का जन्म महोत्सव यानी श्री राधाष्टमी है, और राधाष्टमी वाले दिन ही हमारी श्री ललता सखी का प्रादुर्भाव है। ललता सखी भी राधाष्टमी के दिन पधारती हैं। तो श्री बरसाने की धूमधाम और वृंदावन में उत्सव देखने योग्य है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन में आकर, बरसाने में आकर श्री राधा रानी के जन्म उत्सव का आनंद लेते हैं। क्योंकि 23 तारीख की है श्री राधाष्टमी संपूर्ण देश में। इस बार राधा रानी की जो जन्म तिथि है वो 2 नहीं है, एक ही है। श्री राधा रानी का प्राकट्य 23 तारीख को हो रहा है। तो 23 तारीख को राधा रानी के प्राकट्य में क्या है? 22 तारीख को रात्रि में वृंदावन में समस्त रसिक जितने भी प्रेमी जन हैं वो सब आकर के बरसाने में हाजिरी लगाते हैं
और पूरी रात्रि भर श्री जी के नाम का गुणगान करते हैं और राधा नाम की वो धूम मची रहती है, क्या बताएं। वर्ष में एक बार अवसर मिलता है जब प्रेमी रसिकों की धूम मची रहती है। पूरे बरसाने की गली में खूब सारे उत्सव होते हैं। बरसाने की गली में आनंद की बाढ़ आ जाती है। बड़े बड़े शिविर लगा करके रसिक प्रेमी अपने अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा श्री राधा नाम की गूंज से ऐसे बरसाने के बादलों को रसमय कर देते हैं कि उनमें से सहज ही प्रेम की बरसात हो जाती है। और कई कई बार तो देखा गया है, क्योंकि हम तो बहुत वर्षों से राधाष्टमी पर श्रीधाम बरसाना में ही रात्रि गुजारते हैं, तो हमने तो देखा है रसिकों के प्रेम प्रवाह के उस अद्भुत उफान में मेघों की भी वृष्टि देखी है, खूब अद्भुत बरसात होती है। लेकिन धन्य है रसिक प्रेमी, उस प्रिया जी के उत्सव को ऐसे मनाते हैं, भीगते हुए भी हारते नहीं हैं और खूब गुणगान करते हुए श्री राधा राधा जन्म भयो आज बधाई, श्री राधा जन्म भयो आज बधाई, कीर्त मैया ने लाली जाई, कीर्त मैया ने लाली जाई, आज बधाई आज बधाई। खूब उत्सव होते हैं पूरे बरसाने में, पूरा बरसाना रंग में रंग जाता है प्रेम के में। तो हमें आपको किस क्रम से बरसाने में पहुंचना चाहिए? वर्ष में 2 बार श्री राधा रानी के अभिषेक के दर्शन होते हैं, एक तो होली वाले दिन और एक राधाष्टमी वाले दिन। जो श्री विग्रह प्रियाजू का जो प्राकट्य हुआ है उसका दर्शन आपको संपूर्ण स्वरूप से राधाष्टमी के दिन होता है। तो हमको रात्रि को 22 तारीख में ही श्री बरसाने की कुंज गलियों में पहुंच जाना चाहिए और वहाँ पर जो रसिक प्रेमी राधा नाम गा रहे हैं उस राधा नाम के रात्रि जागरण में शामिल होकर के अपने आप को अनुग्रहित करना चाहिए और उन गलियों में घूम घूम करके खूब श्री राधा नाम गा करके जीवन को धन्य कर लेना चाहिए। रात्रि भर जहाँ तहाँ एक साथ इतने श्री जी के दीवाने रसिक प्रेमियों का दर्शन बरसाने के सिवाय और कहीं संपूर्ण विश्व जगत में नहीं कर पाओगे। इसलिए रात्रि को 22 तारीख को ही बरसाने पहुँचें और उन गलियों में राधा नाम की जो धूम मची हुई हो उसमें जरा सा थिरक करके अपने आप को कृत्य कृत्य कर दें। और फिर प्रातः है मंगल वेला में जहाँ पर भी आपके रुकने की ठहरने की या जो भी व्यवस्था हो उसमें स्नान ध्यान करके या तो बिना स्नान के ही जैसे भी श्री जी के मंगल का दर्शन करें। जो मंगलाभिषेक का दर्शन होता है उसे मंगल महाअभिषेक कहते हैं। प्रियाजू का महाअभिषेक चलता है 1-1.5 घंटे, उसमें अभिषेक के दर्शन करके बरसाने की परिक्रमा करके फिर पुनः वृंदावन को आ जाएं। और हमारे वृंदावन में निम्नार्क संप्रदायों के आचार्य हैं श्री जय किशोर शरण जी महाराज, उनके यहाँ पर श्री राधा नाम की अद्भुत बधाई होती है। जितने भी निम्नार्की रसिक प्रेमी जन हैं वो समस्त वैष्णव एक उत्सव में इतने वैष्णव श्री राधाष्टमी पर हमारे प्यारे लाडले महात्मा श्री जय किशोर शरण जी के यहाँ पर दर्शन करने को प्राप्त हो जाते हैं। तो बरसाने में 22 तारीख की रात्रि का आनंद लें, सुबह 5 बजे के मंगल महाअभिषेक का दर्शन करें और फिर पुनः बरसाने की परिक्रमा करते हुए वृंदावन की श्री बरसाने की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए श्रीधाम वृंदावन के लिए पधारें। और आते ही श्री जयकिशोर शरण जी के यहाँ पर श्री जी की बधाई उत्सव में सम्मिलित होकर के अपने आप को कृत्यकृत करें, धन्य धन्य करें। और उसके बाद हमारी प्यारी दुलारी श्री स्वामी श्री हरदास जी का अवतार श्री ललता सखी का अवतार ही स्वामी श्री हरदास जी हैं। और फिर जो निधिवन की शोभा है, निधिवन की जो उत्सव लीला है उसका आनंद लें। अद्भुत शोभा यात्रा निकलती है स्वामी जी की, बिहारी जी से निधिवन तक। अद्भुत उस शोभा का दर्शन करें और श्री हरदास जी महाराज के मंगल महोत्सव का आनंद लें और इस प्रकार से श्री राधा नाम से अपने जीवन को कृत्य कर दें। राधा नाम केवल साधारण बात नहीं है। देखो भाई, आप कहें कि आपका जीवन बड़ा कठोर है, हम कहें हमारा जीवन बड़ा कठोर है, इसमें प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ना जाने खूब प्रयास करने पर भी श्री राधा नाम के लिए, श्री राधा रानी के लिए, श्री वृंदावन धाम के लिए, श्री जी के लिए प्रेम हृदय में प्रकट कैसे नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, क्यों नहीं हो रहा है,
अब इस बात के लिए ज़्यादा विचार न किया जाए। अब तो केवल एक आश्रय ले लिया जाए, श्री धाम वृंदावन में आकर श्री राधा रानी के उत्सव में शामिल होना है बस, और श्री राधा नाम की धूम से अपने आप को कृत्य कृत्य करना है। तो यहाँ के रसिकों के साथ में 10 कदम चलने पर भी, 2 मिनट बैठने पर भी, एक नाम बोलने पर भी आपको निश्चित ही प्रिया जी के प्रेम की प्राप्ति अविलंब रूप से प्राप्त होगी, निश्चित ही है। वृंदावन में आकर के रसिकों का संग कर लो, प्रेमियों का दर्शन कर लो, रसिक प्रेमी संतों के साथ बैठकर प्रसादी पालो, यमुना रसरानी के तट पर घाट पर बैठ करके कुछ देर श्री राधा नाम गा लो, यमुना रसरानी का जल पालो, और यहाँ की हवा का आवरण आचरण और व्यवहार करो। इतना अद्भुत रस प्राप्त होगा वृंदावन में। अरे बरसाने वाली का उत्सव जब वृंदावन की गली गली में राधा नाम राधा नाम राधा नाम श्री राधा नाम से गुंजायमान होता रहता है, तो उस अद्भुत रस की व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। तो आप जितने रसिक प्रेमी जन हैं, जो बरसाने जाते हैं, जो बरसाने का आनंद लेते हैं, वो बरसाने का तो आनंद लें, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। साथ साथ वृंदावन में आकर उस रस की पूर्ति के लिए स्वामी श्री हरदास जी के प्राकट्य उत्सव का भी आनंद लेना चाहिए। उत्सव तो संपूर्ण तभी माना जाता है, याद रखिए, श्री जी की लीला बिना सखियों के संपूर्ण नहीं है। और प्रियाजू प्रसन्न कब होती हैं? जब अपनी सखियों की सहभागिता को स्वीकार कर लेती हैं। लीला में प्रिया प्रियतम पुरुषोत्तम दोनों की लीला में जब तक सखियों का प्रवेश नहीं है, तब तक उस प्रेम प्रवाह और प्रेम प्रकाश के छींटा इन रसिक जनों पर पड़ना बड़ा दुर्लभ है, दूसर है, बड़ा कठिन है। यदि आपको उस प्रेम प्रसाद की कुछ छींटे, कुछ बूंदें अपने ऊपर आने का सौभाग्य अनुभव करना है, तो आइए 22 तारीख की रात्रि को बरसाने का आनंद लीजिए और 23 तारीख की सुबह मंगल यात्रा और अभिषेक का दर्शन करके वृंदावन के उत्सव का आनंद लीजिए। फिर प्रेम से जिस प्रकार से आपकी व्यवस्था और अवस्था हो, जाने का मन है तो खूब प्रेम से पधारें, और यदि रुकने का मन है तो प्रेम से रुकें और फिर और बधाई तक आनंद लें। इस बार हम तो श्री जी की छठी का भी उत्सव मनाने का मनोरथ मना रहे हैं। प्रिया जी कृपा कर दें तो अपने समाजियों के द्वारा श्री जी की बधाई और छठी होंगी। तो राधा रानी के उत्सव के लिए आप सब प्रेम सहित, स्नेह सहित, परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। आइए बरसाने में, और बरसाने में प्रियाजू का मंगल बधाई महोत्सव खूब आनंद से दर्शन करें, खूब बधाई दें और खूब बधाई लें। लेने में भी कोई कंजूसी नहीं और देने में भी कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि लेने में क्या है? श्री राधा श्री राधा। देने में क्या है? श्री राधा श्री राधा। बधाई हो, बधाई हो, राधा रानी की जय। तो फिर पुनः आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, जब तक प्रिया प्रियतम युगल सरकार दोनों के लिए हृदय में प्रेम उत्कंठा नहीं होगी, जब तक प्रेम का आवेश नहीं होगा, जब तक प्रेम का प्रवेश नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन की यह यात्रा अधूरी है। और जब प्रेम आ गया तो यात्रा पूरी है। और प्रेम आता है प्रियाजू के, लालजू के, श्री जी के उत्सवों में शामिल होकर। तो इसलिए इन प्रेम उत्सवों को सम्मिलित होकर के जीवन के लिए ऐसे रस का एकत्रित करना अनिवार्य है जो कालांतर चलता ही रहे, चलता ही रहे, और हमारे जीवन में प्रेम की छींट, प्रेम का प्रसाद, प्रेम का प्रभाव जब आएगा, जब श्री जी के उत्सवों को तो मनाएं, श्री जी के साथ साथ उनकी सखी सहचरियों का भी उत्सव हम मनाएं। तो परम सौभाग्य है हम रसिकों का कि राधा रानी का महोत्सव तो मनाने का अवसर मिलता ही है, साथ के साथ जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है इस धराधाम पर, इस वृंदावन की धरा पर आकर के, स्वामी श्री हरदास जी महाराज जो स्वयं साक्षात श्री ललिता सखी के ही अवतार थे, उनका भी उत्सव राधाष्टमी के दिन ही होता है। कैसा परम सौभाग्य है, सखी का भी उत्सव और श्री जी का भी उत्सव, सखी का भी आनंद और श्री जी का भी आनंद
सखी का भी सुख और श्री जी का भी सुख। इसलिए आइए प्रेम से और इस उत्सव को मनाइए। आप सबके घर में खूब मंगल मंगल शुभकामनाओं के साथ में ये बाल कृष्णदास श्रीधाम वृंदावन से आपको खूब स्नेह भरा निमंत्रण भेजते हैं। एक और खास बात, उत्सवों के दिनों पर गाड़ियों से आने पर बड़ा प्रतिबंध रहता है, क्योंकि वृंदावन में भीड़ बहुत होने लगी है। ना जाने कहाँ से इतने रसिक प्रेमी जन उत्सवों का अवसर देख करके चले आते हैं। हमें तो अपार प्रसन्नता होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन को थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है भीड़ के कारण, तो वो रास्तों में बड़ा अवरोध पैदा करते हैं। तो जो नए लोग आते हैं, जिन्हें नहीं पता है यहाँ की राहों का, यहाँ के रास्ताओं का, यहाँ के मार्गों का, कहाँ पर रोका गया है, कहाँ से निकाला गया है, तो उनसे प्रार्थना है अपने आप वृंदावन आने से पहले, छठीकरा पहुँचने से पहले ही एक बार, या बरसाने से पहले, चलने से पहले ही एक बार जरूर हमको कॉल कर लें। एक बार जो हमारे प्रेमी रसिक जन हैं वृंदावन में आ रहे हैं, वो एक बार जरूर कॉल कर लें कि महाराज जी हम आ रहे हैं, किधर से वृंदावन में प्रवेश सुलभ है और सहज है और संभव है। तो 9027862970 ये हमारा नंबर है। तो इस पर आप यदि आप सलाह लेंगे तो आपको सही तरह से सलाह दी जाएगी कि कौन सा मार्ग सहज, सुलभ और संभव है। क्योंकि पुलिस ने कई जगह पर रोका हुआ है, रास्तों को वो अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं और बहुत दूर दूर तक पार्किंग लगी रहती है, जहाँ से आने में बड़ी कठिनाई रहती है। तो आपकी सहजता के लिए हम आपको सुझाव देंगे आप कहाँ से आ सकते हैं और किस जगह से आपका अवरोध नहीं आएगा, वो आप सलाह जरूर अवश्य लेंगे। तो प्रेम से आप पधारिए परिवार के सहित, अपने वाहनों के द्वारा, या जिस प्रकार से भी आप वृंदावन या बरसाने में आ सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। प्रेम से श्री राधा रानी के उत्सव में आइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से हमारे साथ में राधा 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 रानी की जय।